व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में हम जा रहे हैं अपनी यूरोप ट्रिप पे। मैं फैमिली का घूमने जा रहा हूँ मेरी, क्योंकि समर वेकेशन चल रही है आईआईटी में। एंड इस पूरे व्लॉग को मैं मोस्ट ऑफ 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, एक फ्रांस, एक इटली और एक स्विट्ज़रलैंड में। एंड जाने से ज़्यादा कंट्री से ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ इवन प्लेन में बैठने के लिए, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 7 ईयर्स बाद एयरप्लेन में बैठूँगा। एंड एज यू कैन सी इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेक सब कुछ हो चुका है एंड वी आर इन द दिल्ली ड्यूटी फ्री। वी हैव बोर्डेड द प्लेन एंड अभी हो रहे हैं 12:39 और फ्लाइट टेक ऑफ करेगी 12:55 पे। टोटल 9 आवर्स 5 मिनट्स की फ़्लाइट है। एंड जब हम पेरिस पहुँचेंगे वहाँ पर 6:30 बजे होंगे। सो या मिलते हैं पेरिस में। वेलकम टू द सेकेंड डे तो नहीं, इट्स अ फर्स्ट फुल डे इन पेरिस। और कल काफ़ी क्योस हो गया था, क्योंकि जो हमने होटल बुक किया उसमें पानी की बॉटल नहीं थी, केटल नहीं थी, बेसिकली कोई भी अम्यूनिटीज़ नहीं थी। एंड हम इतने एंक्शियस हो गए थे। फिर हम रिसेप्शन पे गए पानी की बॉटल मांगने एंड इट वाज फॉर 6 फ्रीकिंग यूरोस। फिर हमने ऊबर ईट से मंगवाया, बट फॉर्चुनेटली हमें इस ग्रोसरी स्टोर से €1/2 की बॉटल्स मिल गई। एंड फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द सिटी, यहाँ की एयर इतनी लाइट है। आई मीन अभी देख रहे हो सनी है, बट स्टिल द वेदर इज कोल्ड, इट फील्स प्रिटी प्लेजेंट। सो वी हैव जस्ट केम अक्रॉस द सेन रिवर, जो कितनी ब्यूटीफुल है। आईफिल टावर बस थोड़ा सा ही दूर है क्या। दिस इज़ द पियर एरमे कैफ़े, काफ़ी फेमस है, इसकी मल्टीपल ब्रांचेज है और यहाँ के मैक्रोन बहुत फेमस है। तो लेट मी शो यू। एंड द काउंटर इज लिफ्टिंग अप और वहाँ से आ रही है लिफ्ट। वी आर स्टिल नॉट ऑन द टॉप दो, हमें एकदम वहाँ एकदम टॉप पे जाना है, जिसके लिए एक लिफ्ट अभी और यहाँ पर आएगी। दीज आर सम सोवेनियर शॉप्स, बट लुक एट दिस, एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। So we are done with the Eiffel Tower ये रहा। एंड ओ माई गॉड व्हाट एन एक्सपीरियंस इट वाज। मतलब जैसे ताजमहल को देख के फील आती है ना स्टार्टिंग में कि ये क्या कितनी अनरियल सी चीज़ है, सिमिलर इसको भी देखिए एग्जैक्टली वही वाली फील आती है। हम आ चुके हैं लूव म्यूजियम में एंड इट्स प्रीटी ह्यूज। लेट मी शो, हमारा लास्ट स्लॉट है 4:30 PM का एंड इट्स 4:16। लेट मी शो यू द व्यू। charme de style, une structure métallique habillée de sculptures lunaires sind heute Museen. Sind der Dom St. Paul und das Arsenal, das heute Okay, let's go.
What's up guys, welcome to another day. Today is the second day and today we are going to a mall called Galeries Lafayette. काफ़ी ही सुंदर mall है according to the photos at least, and you can go to the rooftop of the mall and the view is immaculate. उसके बाद we'll go to Palace de Versailles जो काफ़ी outskirts पे है सिटी के. We'll go by metro, it will take 1.5 hour. आज पेरिस में कितना सनी हो रहा है बट स्टिल इतनी ठंडी हवा चल रही है दैट बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही. So guys, we have officially entered Galeries Lafayette. I just saw a Louis Vuitton pendant that was for 15,000 euros, almost 13-14 lakh rupees. और जो वाइब है कि यहाँ पर आके मेरे को फील हो रहा है कि मैं पेरिस में आया हूँ. मतलब फील तो पेरिस ही हो रहा था बट यहाँ का जो लोगों की ड्रिप है अनमैचेबल. तो अब हम इस मॉल के रूफटॉप पे आ चुके हैं. लुक एट द व्यू, वाओ. एंड दैट देयर इज आईफल टावर. बट ये मॉल, माय गॉड, इतना सारी की सारी लग्जरी शॉप्स, सारी लग्जरी शॉप्स. एंड ये 3 बिल्डिंग है इस मॉल की, 1, 2 and 3. तो हम जस्ट पैलेस de Versailles पहुंच चुके हैं पीछे. एंड आई डोंट नो इफ दे विल अलाउ अस क्योंकि हमारा 3:30 का स्लॉट था एंड इट्स ऑलरेडी 4. काफ़ी टाइम लग गया मेट्रो से चेंज करते करते. इवन मेट्रो में हमारा पिक पॉकेट होते होते बचा. किसी ने मेरे फादर की पॉकेट में हाथ डाल दिया और वो निकाल नहीं वाला था वॉलेट, तो मेरे फादर ने ज़ोर से हे बोल दिया और फिर वो हट गए. काम हो जाना था लिटरली. तो हाँ, इट्स ट्रू एज दे से दैट पिक पॉकेट्स आर वेरी कॉमन इन फ्रांस एंड यू मस्ट बी केयरफुल ऑफ देम. दे आर नॉट वायलेंट, उनको बस दे आर वेरी स्नीकी. इनफैक्ट अगर उनको हमने चला के बोल दिया, नोटिस कर लिया तो फिर वो भाग जाएंगे. बट स्टिल यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. फुल हैरी पॉटर वाली वाइब्स आ रही है. लुक एट दिस हॉलवे, वाह. एट दिस पॉइंट मेरा सर दर्द हो रहा है इतनी ज़्यादा ब्यूटी देख के. मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है. इतना ज़्यादा एक्सेस में ग्रैंड है और इतना इंट्रिकेट और इतना डिटेल रची हुई. ये देखिए सीलिंग देखो, आई मीन क्या ज़रूरत थी बनाने की. ये देखो प्रॉपर हॉगवर्ट्स फीलिंग. So we are here at Champs-Élysées. This is the fashion street of Paris और यहाँ पर सारे हाई एंड स्टोर्स हैं. सब कुछ है, लुई विटॉन, फुट लॉकर, एडिडास, गुची. बट द सैड पार्ट इज, ऑल्दो हमें कुछ लेना नहीं था बट स्टिल यहाँ 8:30 सारी शॉप्स क्लोज हो जाती है. और हाँ, सरप्राइजिंगली अभी 8:30 बज रहे हैं. सन इज स्टिल आउट बट इट्स 8:30 और सारी शॉप्स बंद हो चुकी है. और Champs-Élysées ऐसी स्ट्रीट है कि ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द स्ट्रीट यू हैव दीज शॉप्स एंड राइट टूवर्ड्स द एंड देयर इज आर्क द ट्रियम्फ जो थोड़ी इंडिया गेट जैसी दिखने वाली बिल्डिंग है. लेट मी शो यू. और अभी 9:20 हो गया एंड स्टिल सनसेट पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है. दिस इज हाउ 9:20 PM लुक्स लाइक इन पेरिस. गाइस, ये बस के अंदर डिस्को है. ऐसा मैं और कहीं नहीं देखा. इतने केयर फ्री लोग हैं. वेलकम टू अनदर डे गाइस. दिस इज द नेक्स्ट डे. रात को हमने आईफल टावर देखा स्पार्कलिंग लाइट्स के साथ एंड नाउ वी आर एट डिज्नीलैंड पेरिस. मैं बेसिकली हर अट्रैक्शन में मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ. इट्स वेरी ब्यूटीफुल, अनरियल, मैग्निफिसेंट, वही सारे कीवर्ड्स. बट काफ़ी सुंदर है गाइस.
तो हम सिंगल राइडर वाली लेन से आ चुके हैं, जिसमें बिल्कुल भी टाइम लगा 15 मिनट्स सिंगल राइडर लेन, और अगर आपको इकट्ठे जाना तो 25 मिनट्स था, बट वी चोज टू कम इन दिस वन एंड इट इज प्रॉब्ली द फास्टेस्ट राइड इन ऑल ऑफ डिज्नीलैंड. So we just came from the ride and it was way too scary, but it was very fun. The start was scary, but after that it was fine. जो बीच में लूप्स आए थे, एक्चुअली पूरी राइड डार्क में थी तो मुझे पता भी नहीं था कि ट्रैक है कैसा, बट बीच में आई फिगर आउट देयर वर 1 or 2 लूप्स, और उसमें जो सूडो फोर्स फील हुई है ना ब्रो, बस लाइटईयर फ्रेंच बोल रहा है. ओह माय गॉड. After standing in a line for almost 55 minutes, हम इस राइड के पास आ चुके हैं. इस राइड का नाम क्या है? उपेंद्र जोगी. बिग थंडर माउंटेन, और ये काफ़ी फेमस राइड है, प्रॉब्ली वन ऑफ द स्केरिएस्ट. लेट्स सी हाउ इट गोज. So now हम दूसरे पार्क से वॉल्ट डिज्नी में आ चुके हैं, and now we are about to go to the Hollywood Tower of Terror, जो काफी फेमस राइड है. So this is the queue for Tower of Terror, और डिटेलिंग देखो एक बार, ये सिर्फ क्यू है और स्टिल इतनी डिटेलिंग, क्योंकि थोड़ी हॉरर राइड होने वाली है तो लाइट भी काफ़ी डिम है और इवन फ्लिकर कर रही है, वेब्स लटके हुए हैं, और ये पुरानी मशीन भी फ्लिकर कर रही है. एंड वो है राइड, हमें उस एलिवेटर के अंदर जाना है और वो एलिवेटर ही राइड है. So wish me luck. Just came out of Tower of Terror, और भाई साहब क्या राइड थी. ऐसे ऊपर जाता था और एलिवेटर पूरा का पूरा ड्रॉप करते थे, पूरा का पूरा ड्रॉप, मतलब एकदम फ्री फॉल एंड ऑलमोस्ट लेविटेट करने वाले थे, बट हमने बेल्ट पहनी हुई थी तो हम रुक रहे थे, मतलब मैं सीट से बाहर निकलने वाला था. काफ़ी स्केरी थी, मतलब अगर इससे ज़्यादा स्केरी राइड मैंने आज तक नहीं की. बट एक अजीब बात हो गई, थोड़ा डील ब्रेकर हो गया कि आज 17 जून को कोई प्राइड परेड है, तो उसकी वजह से ये वाला पार्क 7 o'clock ही क्लोज कर दिया. पूरा एवेंजर्स कैंपस मिस हो गया, टॉय स्टोरी वाला मिस हो गया, वही फायदा ही नहीं हुआ दोनों पार्क की टिकट लेने का. बट नेवरदलेस स्टार ऑफ टेरर एक्सपीरियंस करने को मिल गया, सो वी गॉट लकी देयर. हम हाइपर स्पेस माउंटेन फिर से करने जा रहे हैं, क्योंकि अपेरेंटली सिर्फ 5 मिनट की वेटिंग है, और काफ़ी अच्छी लगी थी हमें राइड. प्रॉबेबली अगर मैं रेटिंग करूं तो टावर ऑफ टेरर, फिर एक इंडियाना जोन्स की थी, एंड देन दिस. अगर स्केरियस्ट की बात करूं तो ठीक है, तो क्योंकि इसमें इनसाइड एक ट्वर्ल आता है जो काफी ज्यादा स्केरी था. समझ गया. सो लेट्स गो.